आपने रेनको देखना शुरू किया और क्यों हमें भी देखना चाहिए। आज मुझे आपसे रेनको को कैसे प्रॉपर्ली सेटअप करते हैं, आपने पिछली बार बताया था कि एटीआर को और परसेंटेज वाइज वो एक्चुअली आई वाज सो मेस्मराइज्ड विद द रेनको का फॉर्मेशन, तो मुझे इतना क्लियरली नहीं आया। रेनको में टाइम फ्रेम्स चेंज कर रहे थे। बिल्कुल। एक और चीज़ आपने कही थी कि रेनको का मतलब ये है कि हम इस पूरे चार्ट को टाइम इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट बना के टाइम फ्रेम चेंज करना, ये लॉजिक को समझ में नहीं आया। मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं सब कोई प्राइस का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, राइट। लेकिन कैंडल्स के अंदर में क्या गेम हो रहा है वो नहीं समझा रहे। लेकिन वो दिन जिस दिन डिफिकल्टी है उस दिन को कैसे संभालते हो। तो हमने जब बहुत सारा लॉस किया है, मैंने बहुत हद से ज्यादा, तो वो सारे डिफिकल्ट डेज आने के बाद हमने ये समझा रूल बेस्ड सिस्टम होना बहुत जरूरी है। रैंको चार्ट देखने के लिए हम इसको चार्ट को रैंको चार्ट पे ले चलते हैं। रैंको चार्ट पे ले गए। रैंको चार्ट पे ले जाने के बाद में हम इसमें, मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप एटीआर करिए या परसेंटेज एलटीपी करिए। Alright, another day, another learning video with the Renko King, Dr. Devendra. Hi sir, welcome back. हाय। And this is the second episode of this entire series. हम जो ये पूरा रेनको को ब्रेक डाउन कर रहे हैं। लास्ट वीडियो में आपने मेरे क्वेश्चंस का आंसर दिया था कि वाई रेनको, आपने रेनको देखना शुरू किया और क्यों हमें भी देखना चाहिए। आज मुझे आपसे रेनको को कैसे प्रॉपर्ली सेटअप करते हैं, आपने पिछली बार बताया था कि एटीआर को और परसेंटेज वाइज वो एक्चुअली आई वाज सो मेस्मराइज्ड विद द रेनको का फॉर्मेशन, तो मुझे इतना क्लियरली नहीं आया। लेट्स ब्रेक डाउन दैट पर्टिकुलर थिंग इस वीडियो के अंदर। बिल्कुल। एंड एक और चीज, एक बड़ा एक जेन्युइन सा मेरा कंफ्यूजन था लास्ट वाले वीडियो में। आप रेनको में टाइम फ्रेम्स चेंज कर रहे थे। बिल्कुल। ठीक है। और एक और चीज आपने कही थी कि रेनको का मतलब ये है कि हम इस पूरे चार्ट को टाइम इंडिपेंडेंट बना रहे हैं। तो ये टाइम इंडिपेंडेंट बना के टाइम फ्रेम चेंज करना, ये लॉजिक को समझ में नहीं आया। चलो मैं आपको समझाता हूँ कि देखो अभी बेसिकली मार्केट में जितने भी ट्रेडर्स हैं सब कोई प्राइस का ब्रेकआउट एंड ब्रेकडाउन ट्रेड कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ट्रेंड फॉलोइंग सिस्टम यूज कर रहे हैं, राइट। लेकिन कैंडल्स के अंदर में क्या गेम हो रहा है वो नहीं समझा रहे। ठीक है। तो अपने को क्या समझना है कि अगर मुझे ट्रेड करना है तो कोई चीज पहले पकड़नी है और सबसे पहले छोड़ देनी है। करेक्ट। ठीक है। लेकिन अब मैं अगर किसी रिटेलर से बात करूंगा तो बोलेगा सर मैं ना ट्रेंड देखने के लिए 30 मिनट का चार्ट देखता हूं, फिर ब्रेक डाउन करके चाइल्ड टाइम फ्रेम पे आता हूं, उस पर काम करता हूं और उसके हिसाब से मैं चीजें समझता हूं। फिर मैं बोलता हूं कि भाई कैसे समझता है, तो बोले 30 मिनट की प्रॉपर कैंडल बन जाती है ग्रीन की, तो उसके बाद में मैं उसके रिटेस्ट पे लेता हूं। या जनरल थॉट जो होता है, आप भी ट्रेडर हो, आप अपना मेथड यूज करते होगे, कंफर्मेशन होगा तब तक होगा, जब तक होगा तो लुटिया डूब जाएगी, फिर उसके बाद लेंगे, फिर उसके बाद लुट जाएंगे। ये हालत, ऐसा नहीं होता है कि हर स्ट्रेटजी मेरी ही स्ट्रेटजी अच्छी है, ऐसा नहीं है। देखो प्रोबेबिलिटी गेम वैसे भी 50% पे है, यानी अगर कोई भी स्ट्रेटजी उठा के रैंडम भी उठा दोगे, एक लाइन खींच दूंगा तो भी काम करेगी। ठीक है। लेकिन मेरी स्किल कहाँ काम आएगी, जो डिफिकल्ट डे है, जो खराब दिन है, जिस दिन आपकी लगने वाली है, क्योंकि आप अपना पीएनएल उठा के देखोगे तो 10 दिनों में से 7-8 दिन तो 6-7 दिन तो कोई भी बंदा पैसा बना रहा होता है, मैनेज कर लेता है। जो डिफिकल्ट दिन होता है, जिस दिन आपका एग्जाम होता है, असली मॉक टेस्ट में पास हो जाते हैं, असली वाले दिन फेल हो जाते हैं, तो 2-3 दिन जो आपके होते हैं उनको कैसे मैनेज करते हैं हम, उस पर सारा ट्रेडिंग सक्सेस डिपेंड करता है। मैं रैंडम भी उठाता हूं, किसी दिन तो ऐसे दिन होता है कि भाई कुछ भी लो, चल रही है कहानी, लेकिन वो दिन जिस दिन डिफिकल्टी है उस दिन को कैसे संभालते हो। तो हमने जब बहुत सारा लॉस किया है, मैंने बहुत हद से ज्यादा, तो वो सारे डिफिकल्ट डेज आने के बाद हमने ये समझा रूल बेस्ड सिस्टम होना बहुत जरूरी है। अब जब मैं रैंको की बात करता हूं तो रैंको को भी डिफाइन करना मेरे लिए आवश्यक है कि हाउ डू आई डिफाइन दिस, राइट। तो रूल्स राइट कर लो, जो भी मुझे सुन रहा है ध्यान से सुनना। आप लकी लोग हो कि आप मेरे से पेड सेशन ना लेके ये फ्री सेशन में ये सारी चीजें समझ रहे हो, क्योंकि आपको पता है एक बात मैं सच्ची सच्ची बता देता हूँ, मेरे से 1 घंटे बात करने के चार्जेस बहुत ज्यादा हैं, है ना। तो हाँ सच्ची है, मैं आई रेट माई सेल्फ रियली हाई। आप बोलोगे अरे अपनी मियाँ मुट्ठी बन रहा है, हाँ बन रहे हैं, क्या कर लोगे है कि नहीं। ऐसा देखो यार, कोई भी चीज दोस्त मेरे समझने के लिए आपको ये समझना होगा कि ट्रेंड किस तरफ है, राइट। अब मैं इस मार्केट में अभी सिचुएशन जैसी है, डेली चार्ट्स देखो आप, क्या कर लोगे इसका, आप चार्ट देखो, इसका क्या करोगे आप, अचार डालेंगे हम मतलब इसका करें क्या।
इसका क्या करें? बंदा एक दिन ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, ऊपर जा रहा है, ये प्रॉब्लम है। रिटेलर इसीलिए परेशान है आज की डेट में। मार्केट कहीं 2 साल 2.5 साल से कहीं जा नहीं रहा, कहीं नहीं जा रहा, लेकिन आपके पास इंट्राडे अपॉर्चुनिटीज हैं और उसको कैसे टैकल करना है, उसके लिए रैंको बहुत ज़रूरी है आपके लिए। रैंको को कैसे समझते हैं, मैंने जैसे लास्ट वीडियो में बताया था कि आपके पास चॉइस है। अगर आपके पास डेली चार्ट अप्रोच करने की चॉइस है या 6 घंटे के चार्ट अप्रोच करने की चॉइस है, हमें इसे डेली चार्ट पे देखते हैं। चलो डेली चार्ट पे देखा और इसे 6 घंटे के चार्ट पर देखा, कुछ डिफरेंस नजर आया? दोस्तों, आप रोज ट्रेड लेते हो, कभी प्रॉफिट होता है लेकिन ज्यादातर लॉस, और सोचते हो कल रिकवर कर लूंगा, लेकिन कल भी वही होता है, क्योंकि प्रॉब्लम स्ट्रैटेजी की नहीं, प्रॉपर इंट्राडे सिस्टम की होती है। हाय ट्रेडर्स, मैं हूं डॉक्टर देवेंद्र और मैंने पिछले 13 साल में 15,000 से ज्यादा लोगों को ट्रेन किया है, और मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक फ्री लाइव वेबिनार जिसमें मैं एक ऐसा कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा जो ज्यादातर ट्रेडर्स जानते ही नहीं है, और ये सीक्रेट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी ज्यादातर इंस्टीट्यूशंस यूज करते हैं। मैं इस लाइव वेबिनार में ये इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग स्ट्रेटजी लाइव एग्जांपल्स के साथ सिखाऊंगा, और ये वेबिनार बिगिनर से लेकर एक्सपीरियंस ट्रेडर्स दोनों के लिए है, वो भी बिल्कुल फ्री। लेकिन दोस्तों, सीट्स बहुत लिमिटेड हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से अभी साइन अप करो और इंस्टीट्यूशनल मूव्स पकड़ना सीखो। और चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। इसको मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि क्या डिफरेंस नजर आया। ठीक है, डिफरेंस बहुत तगड़ा है। डेली चार्ट देखो, डेली चार्ट देखो और 6 घंटे का चार्ट देखो, इसका इंपैक्ट मैं अगले वीडियो में बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए हम रैंको चार्ट सेटअप करना समझते हैं। ठीक है, चलो रैंको चार्ट देखने के लिए हम इसको चार्ट को रैंको चार्ट पे ले चलते हैं। रैंको चार्ट पे ले गए, रैंको चार्ट पे ले जाने के बाद में हम इसमें, मैंने जैसे पिछली बार बताया था कि मेरी स्ट्रेटजी के हिसाब से आप एटीआर करिए या परसेंटेज एलटीपी करिए। अगर आपके पास पैसे देने की ताकत है तो आप परसेंटेज एलटीपी ना करके एटीआर करेंगे। चलो एटीआर वाले पे बात करते, बिना पैसे तो कुछ नहीं मिलता, राइट। अब पैसे देने की बात आ गई है तो अपन एटीआर लगाएंगे। एटीआर 5 लगा दिया हमने। एटीआर 5 लगाने के बाद में यहाँ कुछ दिख रहा है, 200 की रेंज आई। अब ये 200 की रेंज कितने घंटे के लिए आई? 6 घंटे के लिए आई। कितने? 6। बोले गिनती नहीं आती, 5 दिखा रहा था। ठीक है, 6 घंटे की आई। तो ये 6 घंटे की रेंज दिखाई मैंने। अब मैं इस चार्ट को जाके ट्रेडिशनल में 200 कर दूं, ध्यान से 200 कर दूं। ठीक है, अब आपके पास में ये आ गया, ब्रिक आ गया, सब कुछ आ गया। ये मेरा पहला चार्ट है। ये मेरा पहला चार्ट है। ठीक है, कॉर्नर में देखो, ये पहला चार्ट है, 6 घंटे का चार्ट है। अब मुझे इसे ट्रेड करना है, मुझे इसे ट्रेड करना है, तो मेरा जो डेफिनेशन है उसके हिसाब से मैं चार्ट को इसके बाद 1 घंटे पर देखता हूं। ध्यान से सुनो, 1 घंटे को देखता हूं। अब ये चार्ट मेरा मुझे बता रहा है कि 6 घंटे पे ट्रेंड डाउन साइड है, राइट? 6 घंटे से नहीं, 24 अप्रैल से। 24 अप्रैल से डाउन साइड है। ये कुछ भी कर रहा हो ना, नीचे जा रहा हो, ऊपर जा रहा हो, कुछ हो, लेकिन रैंको चार्ट क्या बोलता है? रैंको चार्ट ये बोलता है आप यहां थे, आप 400 पॉइंट नहीं जा रहे हो, 250 पॉइंट ऊपर जाते हो, फिर से नीचे चले जाते हो, फिर ऊपर जाते हो थोड़ा, फिर नीचे चले जाते हो। यानी कहीं ना कहीं रेंज शिफ्टिंग नहीं कर रहे हो, आप ट्रेंड नेगेटिव ही हो। तो इसका नतीजा क्या निकलता है? अगर आप चार्ट्स को ध्यान से देखें, जब मार्केट ऊपर जाता है नीचे गिर जाता है, नीचे जाता है ऊपर आ जाता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे गिर जाता है, फिर नीचे जाके रेंज में आता है। आज भी वही हुआ, जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं आज भी यही हुआ। ये कहाँ से समझ में आ रहा है? ये पूरा ट्रेंड नेगेटिव है। नेगेटिव ट्रेंड में आप रेंज ब्रेक नहीं कर रहे हो। ये टोटल रेंज जो है वो कहीं ना कहीं 400 पॉइंट के ऊपर नहीं जा पा रही है क्लोजिंग बेसिस पर। ये जब शुरू जहां भी करे, एंड ये बीच में कर दे रहा है। करेक्ट है, यानी कि 400 पॉइंट अगर एक फ्लो बन जाता तो ट्रेंड चेंज हो जाता। समझ में आया? रैंक को क्या सिखाता है? 200 पॉइंट की रेंज है, 200 पे लेवल आएगा, कवर करेगा, फिर 200 की अगली बनाएगा तो ट्रेंड चेंज हो जाएगा। लेकिन 24 अप्रैल से नहीं कर पा रहा है। अभी कौन सी डेट है? 21 मई है। क्लोजिंग बेसिस पर क्लोजिंग बेसिस पर 21 मई है। 1 महीना हो रहा है, 1 महीने से आप लाल ही हो। अगर आपको ये बात पता होती तो आप कभी भी ऊपर नहीं लेते कोई भी चीज।
ठीक है, आपको सेलिंग की तरफ मार्केट दिखता, आप ऑप्शन सेलिंग करते या कुछ भी करते, आप सेलिंग का प्लान बनाते, कोई भी सेटअप देखते तो सेलिंग का बनाते, बाइंग का नहीं बनाते। करेक्ट। करेक्ट है। तो आपको चीजें ले जानी नहीं पड़ती अगले दिन। जो आपको लॉस हो रहा है व्यूअर्स, कि आप जो लॉस कर रहे हो अगले दिन BTST कर लेता हूं, ऐसा कुछ नहीं करते, तो अपन सेफ रहते, राइट। अब मैंने आपको बताया कि भाई 1 घंटे पर देखूंगा। क्यों देखूंगा? क्योंकि अगर मेरा 200 पॉइंट का मूव है तो 1 घंटे में कितना, तो अगर 1 घंटे में, क्यों? क्योंकि 1 घंटे में एक भी कैंडल मीनिंगफुली अगर मुझे मिल गई तो निफ्टी के इस चार्ट पर मैं 125 पॉइंट मूव कर रहा हूं। कितना? 1 घंटे में 125 है। फिर अगली कैंडल है, देखो ध्यान से, अगली कैंडल यहां पर आ रही है, वो भी करीब करीब कितने पॉइंट है? वो भी करीब करीब 99 पॉइंट्स की है। यानी अगर मेरे कब्जे में एक भी कैंडल सही से आ गई तो मेरा काम बन जाएगा। क्योंकि वी नो कि ओवरऑल ट्रेंड तो नेगेटिव है। ओवरऑल ट्रेंड किस तरह का है? अगर मेरा ब्रिक साइज प्रॉपर होगा तो मेरा काम बन जाएगा। लेकिन कैंडल स्टिक्स में ये प्रॉब्लम है कि कैंडल स्टिक्स बनती हैं तो इतनी बड़ी बन जाती हैं, फिर उसके बाद समझ नहीं आता लूं कि नहीं लूं। बराबर। लेकिन इस कैंडल के अंदर जो ये कैंडल इतने पॉइंट की बन रही है, अगर ये बात मुझे पता हो कि कितने का ब्रिक इसके अंदर बन रहा है, तो मेरा काम आसान हो जाएगा इन कंपैरिजन टू कैंडल स्टिक्स। बिकॉज मान लो किसी चीज को 120 पॉइंट जाना है और मेरी इंट्राडे रेंज ही 200 पॉइंट की है, यानी इंट्राडे में अगर बोला जाए तो ये टोटल जो डिस्टेंस कवर किया है इसने, ये कवर किया है 250 पॉइंट। करेक्ट है? करेक्ट। ठीक है। और मुझे पता है कि इंट्राडे रेंज कितने की थी? 200 पॉइंट की रेंज थी, यानी 200 कंप्लीट हुआ होगा, फिर अगले 200 के लिए चालू हुआ होगा। अब एक फ्लो में जो एक कैंडल बन रही है वो करीबन 120 पॉइंट 130 पॉइंट की बन रही है, जो कि 1 घंटे में डिस्टेंस कवर करेगी। ओके, सो लेट मी गेस ओवर हियर कि अब हम शॉर्टर टाइम फ्रेम का रेंज फाइंड करेंगे। Yes. और वहां पे रेनको चार्ट के उस साइज के ब्रिक्स बनाएंगे। हाँ. ताकि बिगर टाइम फ्रेम में जब हमें नेगेटिव मार्केट दिख रहा है तो स्मॉलर टाइम फ्रेम पे उस ब्रिक के ऊपर ट्रेड कर सके। यस, लेकिन प्रॉब्लम क्या होती है, ज्यादातर लोग यहाँ पर ये गलती कर देते हैं, यहाँ भी ATR निकालने लगते हैं। यहाँ नहीं निकालने? नहीं, क्यों निकालेंगे? भाई मैं गेम कैसे सेट कर रहा हूँ? 200 पॉइंट की कैंडल बननी है, किस पे? रैंको चार्ट पे 6 घंटे पे। करेक्ट। यानी वो उसको निगेट नहीं करेगा। बराबर। तो मैं 1 घंटे पे क्यों ATR निकालूं? तो बॉक्स साइज कैसे डिसाइड करेंगे? भाई 6 घंटे पे सिंपल कैलकुलेशन। हमको क्या बोलते थे घर में? हमको बोलते थे अगर 5 पेन, एक पेन 5 रुपए का है, ठीक है, तो 5 पेन कितने के हुए? 25 का। तो 25 हो गया। अगर 5 पेन है तो एक पेन कितने का हुआ? 5 रुपए का। 5 रुपए का। कैसे निकाला? डिवाइड करके। तो जब 6 घंटे की जो थॉट प्रोसेस है अपनी, 6 घंटे में आप 200 जाओगे तो 1 घंटे में कितना जाओगे? 30.32 35 क्या? 33.33। तो यानी कि जब ये चीज बन रही होगी तो 33 पॉइंट्स एक फ्लो में बन रहा होगा, फिर डिसाइड कर रहा होगा 33, फिर 33, फिर 33, ऐसे करके बॉक्स बना रहा होगा ये। बराबर। तो मैं अगर यहां पर चेंज करके इसका ब्रिक साइज 33.33 रख दूंगा तो मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, मेरा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा कि भाई ये कौन से ब्रिक बना रहा होगा। अब आप सोचोगे कि सर 1 घंटे में इतने सारे ब्रिक बनने चाहिए, लेकिन ये तो नहीं दिख रहे हैं। ये भी भाई मेरा अंश कंफ्यूज हो गया है कि इसमें कैसे कर रहे हैं, पता नहीं चल रहा है मेरे को। यहां से नीचे जा रहा था, यहां से नीचे जा रहा था। हाँ, अभी तो मार्केट अच्छा खासा रेट था, लेकिन वहां दिख नहीं रहा, कैसे करूं? करेक्ट। तो यही तो खेल है। रुक जाओ अभी शांति से। 1 घंटे के चार्ट पर आपने कोई ब्रिक बनाया इस जगह से, ये चीज ने गैप डाउन दिया था, उसके बाद आप यहां कहीं बंद हुए थे। ये कैंडल जब क्लोज हुई होगी तो आपको तो ये यहां से दिख रही है, लेकिन क्लोज तो यहां हुई थी ना। करेक्ट। क्लोज तो यहां हुई थी, तो रैंको में तो ग्रीन आया। रैंको में तो ग्रीन आया। ग्रीन क्यों आया? क्योंकि गैप अप हुआ था। गैप अप होके उसने यहां तक के तो ब्रिक बना दिए, ठीक है, यहां तक के ब्रिक बना दिए 33 के। और फिर उसके बाद में ये भी कैंडल यहां क्लोज करी है, तो पहले उसने 33 के फ्लो में बनाया होगा। तो जो असल ब्रिक बनी है वो तो ये छापी है। बराबर। क्योंकि कैंडल में भी तो यही करते हो आप। तो आप बोलोगे रैंको क्यों यूज कर रहे हो? तो उसके लिए थम जाओ, अभी इसका सॉल्यूशन बताएंगे। ठीक है, सॉल्यूशन बताएंगे कि क्या है क्या नहीं है। अपने को ये जानना है कि अगर कोई चीज 1 घंटे में मुझे पकड़नी है तो उसमें ब्रिक कितने के बन रहे होंगे? 33 के ब्रिक बन रहे होंगे। करेक्ट है, हमने उसे 33 में कन्वर्ट करके छोड़ दिया अभी के लिए।
ठीक है। फिर उसके बाद आए हम नीचे, तो यहां कितने ब्रेक बने थे बताओ? यहां ब्रेक बने थे 200 के। यहां कितना 1 घंटे के चार्ट पे कितने के हैं? 33.33 के हैं। उसके बाद अगले में आते हैं। अब ये सेटअप बिल्कुल पेशेंटली अच्छे से सुन लो, सब लोग कान खुल के, ठीक है, क्योंकि ऐसे ही यूज करना है। कैसे और तरीके से यूज करोगे फिर लुट जाएगी तुम्हारी लैया, फिर आओगे यहाँ रोते रोते ऐसा हो गया वैसा हो गया। ऐसे नहीं करना। रैंको चार्ट को प्रॉपरली समझने के लिए हमको जो मैं कर रहा हूँ उसको ध्यान से पूरा वीडियो फिनिश करना कि मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। आपका दिमाग ऐसा चर्न हो जाएगा अचानक से कि ये क्या बोल दिया इसने। थोड़ा सा पेशेंटली सुनो। अभी अपने पास में यहाँ पे गए और हम 30 मिनट्स के चार्ट पे इसको लेके जाएंगे। अब जो चीज मुझे यहाँ पर देख रहा हूँ कि इंट्राडे के ट्रेडर के पास में 1 घंटे का पेशेंस नहीं होता, है ना, उसको तुरंत चाहिए। तो मैं ये देख रहा हूँ कि तुरंत अगर मैं 5 मिनट पे जाऊंगा तो वो तो लुप लुप करेगा, ऊपर नीचे ऊपर नीचे नीचे ऊपर कर रहा है। तो कैंडल में यही तो करता है, 5 मिनट में बुलिश, अगले 5 मिनट में बेरिश, फिर बुलिश, फिर बेरिश। अगर मेरे को फ्रेम ऑफ माइंड में क्लैरिटी नहीं है कि मेरे को कहाँ देखना है, बेयर देखना है कि बुल देखना है, तो मैं कभी भी सही रिएक्शन दे ही नहीं पाऊंगा। इमेजिन करिए मार्केट रोज 150 से 200 पॉइंट जा रहा है, बराबर, आप क्या उखाड़ ले रहे हो इसका? अगर मैं सवाल पूछूं कि भाई तुम लोग मेरे को क्वेश्चन करोगे, है तुम्हारी स्ट्रेटजी काम नहीं कर रही है, ऐसा नहीं कर रहे, अबे तुम कितना उखाड़ रहे हो, राइट? मार्केट रोज तुम्हारी आंख के सामने जा रहा है, ठीक है, फिर भी हम ऐसा कहते हैं ले लूं क्या, ले लूं क्या, ले लूं क्या। तुम्हारा ऑप्शन रोज के रोज तुम्हारी शक्ल के सामने रोज बता रहा है कि 100 रुपए का 200 हो रहा हूं, है दम तो ले, बोले ले लूंगा लेकिन ले नहीं पा रहे हम। देयर इज समथिंग रॉन्ग विद आवर थॉट प्रोसेस। मतलब आप मुझे जज कर सकते हो इस बात के लिए कि कुछ बोल रहा है, खुद कितना करता है। आप जब ये स्ट्रैटेजी बोलोगे ना, जब करोगे तो खुद भी समझ में आएगा कि मैं क्या कर रहा हूं। यहां पर हम कर क्या रहे हैं कि ये 30 मिनट के अंदर आप देखो कैंडल्स बन रही है ना, राइट, एक फ्लो में बन रही है ना, बराबर। अगर 5 मिनट पे लगा दूंगा तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज नहीं कर देगा मेरे को? देखो ऊपर नीचे मैं क्या करूंगा? इसको ट्रेड करने जाना है, ऐसे नहीं जाना जैसे आप जाते हो। जैसे मैं बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। मुझे ये 5 मिनट पर ये पता चल रहा है, बाद में जब बन जाता है, आपका सवाल होता है ना बन गया तो बता रहा है, करेक्ट, तो ये बन गया तो बता रहा है क्योंकि बनने के वक्त में जो 30 मिनट में हुआ होगा वो तो बेरिश कैंडल है ना, बराबर। आपको पता है कि फ्लो बेरिश जा रहा है, वो कब पता चला? 30 मिनट बाद पता चला, ठीक है, समझना ध्यान से। अब मैं 30 मिनट की कैंडल को ट्रेड करना चाहता हूं, ठीक है, मैं समझना चाहता हूं इस चीज को, तो 30 मिनट देखता हूं तो भैया फ्लो बराबर है, नीचे नीचे जा रहा है। लेकिन इस 30 मिनट की कैंडल में 5 मिनट की कितनी कैंडल होंगी? 6 कैंडल होंगी। उन 6 में आप सोचोगे बुल है बियर है, बुल है बियर है, कॉल ले लेता हूं, पुट ले लेता हूं, कॉल ले लेता हूं, पुट ले लेता हूं। जरूरत नहीं है आपको ये सोचने की। मुद्दा मेरा ये है कि जरूरत नहीं है आपको सोचने की। आपका मुद्दा है कि 30 मिनट की एक कैंडल पकड़ में आ गई तो लपाड़ मारेंगे, बढ़िया पुट निकालेंगे, ट्रेड निकालेंगे, खत्म हो जाएगा, खर जाएंगे। करेक्ट है। ये समझ पैदा करना मेरा मेन एस्पेक्ट है कि हमने 200 पॉइंट भागना है 6 घंटे में, 33 पॉइंट भागेंगे 1 घंटे में, तो आधे घंटे में कितना भागेंगे? आधे घंटे में कितना भागेंगे? तो 33 का कर देंगे आधा, तो हमारा ब्रेक बन गया कितने का? 16.66 का, ठीक है। अब ये 30 मिनट की कैंडल हो गई। तो जो कैंडल आप सोच रहे थे कि ये नेगेटिव है, ये तो इतनी छोटी है, ये ग्रीन ब्रिक बनी थी जो सीधे कंटिन्यू करी है, उसके बाद अब मैं इसको मार्क करता हूं, ठीक है। मजे की बात देखो, ये अपन ने मार्क करनी है, मार्क करा, देखो ये ग्रीन ब्रिक बनी है, कौन सी कैंडल है ये? 1045 की कैंडल है, करेक्ट है, करेक्ट। 1045 पे इसने ग्रीन दिखाया, चलो भैया मार्क कर लेते हैं। और ये चीज जो है 1045 की कैंडल ने मुझे सेल दिया, करेक्ट है। ये देखो 1045, मैं इसको थोड़ा बड़ा करूं, यस, ये देखो 1045, देखो ध्यान से, 1045 1045 1045, यही है ना 1045। तो जो 1045 की क्लोजिंग हुई होगी वो तो यहां हुई होगी, करेक्ट है ना, राइट। यानी कि कोई चीज आपने ग्रीन उठाई, वो गई यहां तक,
कोई चीज आपने रेड उठाई, वो गई यहां तक, कैंडल स्टिक उठाने को बोलता तो नानी याद आ जाती कि जाएगा कि नहीं जाएगा। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूं? कैंडल स्टिक में लगाता तो नहीं समझ में आता, करूं क्या इसका मेरे को नहीं पता, यहां से गिरने वाला है। इस ब्रिक के अंदर, इस कैंडल के अंदर जब 10:45 पे एक दिन पहले यहां पर जब रेड कैंडल बनाई थी, तो आपको क्लैरिटी आना चाहिए ना कि ये सेल में जा रहा है, राइट? और ये सेल में कंटिन्यू करके अच्छा खासा पैसा दिया। यहां पर 30 मिनट पे 10-15 की कैंडल ने यहां पर पैसा दिया, यस और नो? राइट? मैं लैग को पूरा ध्यान दे रहा हूं कि 10-15 की कैंडल कहां पे क्लोज हो रही है, राइट? उसके बाद इसने इतना फ्लो दिया, अगर हम इसको जोड़ें तो ये फ्लो करीबन 300 पॉइंट का है। ये फ्लो जो है वो आपका करीबन अगर नीचे के बॉटम लिया जाए तो 200 पॉइंट का है। अगर ये फ्लो अगर हम देखें तो यहाँ से लेके, अगर मैं एक ब्रिक छोड़ भी देता हूँ तो यहाँ से लेके अगर ब्रिक देखा जाए तो ये 200 पॉइंट का है। और यहाँ से फ्लो जो देखा जाए वो करीब यहाँ से अगर देखा जाए हमारा, इसको सॉरी नीचे लाते हैं जहाँ पे क्लोजिंग हुई है एक्चुअली, तो आपका मन होता है ना कि लैग करता है, नॉन रिपेंटेबल है कि रिपेंटेबल है, क्या है नहीं समझ में आ रहा, लेकिन एक्चुअली 60 पॉइंट नीचे तो गया है ना उस फ्लो के बाद, तो मैं श्योरिटी आती है कि ट्रेंड किस तरफ है। यानी कि जो आप चीज पकड़ नहीं पा रहे थे, इसी चीज को अगर मैं कैंडल स्टिक पे देखता हूं तो एक्चुअली ये चीज इस तरह से हुई है। समझे? मतलब जो अगर आपको इस भाव का अंदाजा होगा तो आप यहां से फ्लो में जाते, अगर इस भाव का अंदाजा होता तो इसको शॉर्ट कवर कर लेते यहां तक, अगर यहां का अंदाजा होता तो ये कवर में आ जाता हमारे, अगर इसका अंदाजा होता तो यहां से शॉर्ट प्लान करते, लॉन्ग नहीं प्लान करते। तो जो कैंडल स्टिक का गुणगान करते हैं, मैं तो उनसे सवाल है कि हमें ट्रेड तो यही करना है बेसिकली। आपको क्या सिखाया जाता है? ट्रेंड रिवर्सल करना सिखाया जाता है। हम जो सीखना चाहते हैं वो ये है, मुझे कैसे पता यहां से गिरेगा? करेक्ट। मुझे कैसे पता? वो तो तब पता चलेगा ना जब वहां से सेल ऑफ स्टार्ट होगा, हो जाएगा। तो जो कैंडल स्टिक वालों का सवाल होता है ना लोगों का, क्योंकि वो यही ट्रेड करते हैं, यही जीते हैं। इस कैंडल के अंदर सारा गेम किसका है कि आखिरकार रोल बैक टू माय स्ट्रैटेजी कि इस ब्रिक में एक्चुअली ब्रिक बनेगा कितने का, 30 मिनट में मुझे ब्रिक रखना कितने का है। वो सब कुछ डिपेंड कर रहा है किस चीज पे? आपकी रेंज कितनी है। करेक्ट। अगर मैं वो कैलकुलेशन गलत करूंगा तो ये सब गलत हो जाएगा, सब गुड़ गोबर हो जाएगा इसका। अगर गलत बॉक्स साइज डाल दोगे तो लोग यही करते हैं, बोले ये वाला बर्दाश्त नहीं हो रहा, चलिए ये वाला रख लेता हूं, राइट? तो अगर मैं इस चीज को 30 मिनट पर देखता तो मैं इस चार्ट को ट्रेड करना बेटर समझूंगा या रैंको चार्ट को ट्रेड करना बेटर समझूंगा। एक बार लाल कलर के ब्रिक्स आ गए तो आप क्यों कॉल में मरवा रहे हो भाई? है कि नहीं? अगर तुमको देखो ऐसे सादा सादा बातें सुननी हो तो सुन लेना किसी से, लेकिन मैं भाई तुमको आगाह कर रहा हूं कि अगर 15 तारीख को या फिर मुझे 15 मई को 10:45 पर पता चलता कि ये ट्रेंड बेंड हो रहा है, तो मैं यहां से क्यों करता भाई कोई चीज? एक सिंपल सी स्ट्रैटेजी याद रखो, इंट्राडे में मैं आपको एक बोनस दे रहा हूं, इंट्राडे में 5 EMA को लगाया करो। किसको? 5 EMA। ओके, लगा दिया मैंने। 5 EMA को 30 मिनट्स की कैंडल को छूना जरूरी है, अगर नहीं छुएगा तो दिन अंत नहीं हो सकता। ये लिख के ले लो, आप कमेंट करके मेरे को गरिया के चले जाना किसी दिन अगर उसने नहीं छुआ, हो ही नहीं सकता। कैंडल को जापानीज कैंडलस्टिक, जापानीज हो चाहे जो हो 30 मिनट के कैंडल को छूना आवश्यक है। ये मैं जो EMA यूज कर रहा हूं वो 5 EMA है। 5 EMA में 30 मिनट्स को इंट्राडे के दौरान इसको छूना आवश्यक है, छुएगा ही छुएगा, ये होगा ही होगा। इंट्राडे में दिन के दौरान आप गैप अप कहीं भी खुल जाओ, साला 1000 पॉइंट खोल दो, हो ही नहीं सकता कि छुए ना, क्योंकि ये नहीं होगा तो 5 मिनट पे 30 EMA को नहीं छुएंगे। ये नहीं होगा तो पॉइंट इम्बैलेंस में चला जाएगा मार्केट कभी इम्बैलेंस में नहीं जाता, मार्केट को बैलेंस करना जरूरी है। वो नहीं होगा तो आगे की कहानी बढ़ेगी ही नहीं।
जैसे कि 20 EMA थ्योरी सुनी है आपने, 5 मिनट हो 1 मिनट हो कभी भी हो, इंट्राडे में 20 EMA को 1 मिनट 5 मिनट पे छूना आवश्यक है। उसी को मैं हस्बैंड वाइफ थ्योरी बोलता हूँ। अब जब इसको ट्रांसलेट करते हैं 30 मिनट्स पे तो हम 5 EMA की थ्योरी पे आते हैं कि 5 EMA पे छूना जरूरी है। 30 मिनट्स नहीं छुएगा तो ये चैन नहीं आएगा उसको। तो अपन इसको अगर देखें कि रैंको चार्ट्स में तो ये चीज समझ में नहीं आई, देखो यहाँ पे चीज समझ में आ रही कि दूर डिस्टेंस है, यहाँ पे आगे। अगर आपको ट्रेंड देखना है, मक्खन है ट्रेंड। 5 EMA के नीचे आ जाओगे भाव के भाव में, ऊपर चढ़ोगे तो ग्रीन हो जाओगे, नीचे चढ़ोगे तो रेड रहोगे, ऊपर जाओगे तो ग्रीन चलोगे। तो जो 30 मिनट्स के प्रेमी लोग हैं उन लोगों को यही दो थ्योरी याद रखनी है। कैंडलस्टिक पे दूर हो क्या तो रिवर्सल। ट्रेंड एग्जॉशन विल ऑलवेज बी देयर जब डिस्टेंस होगा दोनों के बीच में। अगर मान लो मैं यहां से यहां जा रहा हूं, मान लो यहां से नीचे जा रहा हूं, ठीक है, मैं 30 मिनट्स पे प्राइस को ऑब्जर्व कर रहा हूं, फॉर एग्जांपल एक लर्निंग के लिए बता रहा हूं। तो जब ये ट्रेंड स्टार्ट हो रहा होगा ऊपर से नीचे की तरफ तो भी देखना, और जब ये ट्रेंड एग्जॉस्ट होगा तब भी देखना। कैंडल्स उसको छोड़ के ही बनेगी। कैंडल छोड़ेगी, हमारा पॉइंट ऑफ बैलेंस ड्रॉ करेंगे, बूम। हम कैंडल छोड़ेगी, पॉइंट ऑफ बैलेंस ड्रॉ करेंगे, बूम, हियर यू गो। अगर कैंडल छोड़ दी, एग्जॉशन। समझ में आया? अब इस चीज को ट्रेंड में कैसे देखते हैं? क्यों करना है तुम्हें कॉल बाई? आज के दिन तुम क्यों करते कॉल बाई भाई? समझ में आया कि अगर मैं इस चीज को देखना चाहता हूं, इसीलिए जब रैंको चार्ट सेट करते हैं तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ये समझना कि मार्केट में देखो ये है ताकत। तो अपन को कैसे समझ में आता है? अगर ट्रेंड नहीं समझ में आ रहा है आपको, अगर चार्ट पे ये बना होगा तो गलत हरकतें तो नहीं करेंगे ना अपन। आप 30 मिनट पे कोई चीज देख रहे हो, ऐसे देखो मेरी तरफ से कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन चीजों को समझो। जैसे ये एग्जॉशन है, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ठीक है, ये एग्जॉशन है, चीज यहां तक आई होगी, ठीक है, यहां से चीज बनी होगी इस तरीके से। अगर मैं यहां पर ट्रेंड को देखूंगा, ये देखो यहां तक आई, राइट। यहां पे मैंने एसेस कर लिया होगा कि भाई ये दूर बन गई है, दूर बन गई है मतलब एग्जॉशन, ट्रेंड का एग्जॉशन। ट्रेंड का एग्जॉशन के बाद में फ्लिपिंग द ट्रेड। रैंको बता रहे हैं ना तुम्हें अपनी क्यों ऐसी तैसी करानी है, राइट। तो कोई चीज पकड़नी है तो रैंको को अभी आपने सीखा कि इंट्राडे रेंज कैसे कैलकुलेट करते हैं, मल्टी टाइम फ्रेम के हिसाब से। फिर उसको आप 1 घंटे पे लेके आओ, फिर उसको 30 मिनट पे लेके जाओ। अब आपको मैं ये समझा दूं या फिर हम अगले वीडियो में समझाएंगे? सर ये वीडियो काफी लंबा भी हो चुका है। हाँ, मान लो आपके अंदर ये दिक्कत हो रही होगी, सर 30 मिनट के बाद क्या 30 मिनट में ट्रेड करेंगे? तो मैं आपके सारे सवालों का जवाब दूंगा कि आप इसे होते ही कैसे पकड़ोगे। तो आपको बहुत मजा आने वाला है। तो स्टे विद दिस सीरीज बिकॉज इसमें बहुत मजा आएगा। आप चार्टिंग इतना प्यारे तरीके से सीखोगे इसके बाद कि आपको कुछ और सीखने में मजा आना बंद हो जाएगा, ठीक है ठीक है। तो इसके बाद आप समझेंगे कि एक्चुअली जो कैंडल के अंदर हो रहा है ना, वो ये हो रहा है। हमें इसको सीखना है ताकि हम कैंडल्स को बेटर ट्रेड कर सकें, राइट। गॉट इट सर, ये तो बड़ा इंटरेस्टिंग था। एंड इसके अंदर हमने मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, जो कि टेक्निकल एनालिसिस का एक बहुत ही एक स्टेबल तरीका एनालिसिस करने का, वो भी हमने सीखा। तो व्हाट आई कैन सी ऑन द स्क्रीन इज कि आपने अगेन जो प्राइस को ही किंग बना के रखा इसके अंदर एंड पूरी टाइम डिपेंडेंसी हटा दी, राइट। और उसको फिर एक इन ब्रिक्स को स्मॉलर फ्रैक्शन के अंदर डिवाइड कर दिया ताकि उसको हम एक ट्रेंड के चालू होने से पहले पकड़ सके अकॉर्डिंग टू द बिगर टाइम फ्रेम्स रेंज। देखो नॉर्मली लोग आप ही की तरह समझते हैं, मतलब अंश जैसे समझ पा रहा है इस तरफ बैठ के, बिकॉज ही आपने भी अपनी जिंदगी में शायद कैंडल्स ही देखी होंगी, राइट, है ना। आप कैंडल्स ट्रेड कर रहे हो, राइट। 1960s के बाद में जब कंप्यूटर्स आए ना, तो जरूरत पड़ी कैंडल्स की। जब ये चार्ट बना दिया किसी ने कि 15 मिनट देखो, 5 मिनट देखो, इसको देखो, इसको देखो। पहले क्या होता था, कैंडल्स की बजाय ब्रिक्स चलते थे कि अपन 5 रुपए ऊपर जाएंगे सीजनल के हिसाब से तो ये अपन बुलिश हो गए हैं, इसके नीचे जाएंगे तो ट्रेंड पलट जाएगा, नीचे चले जाएंगे, भाव वही है, रेंज पता है, इसी के हिसाब से हाई बीटा लो बीटा ये सब चीजें डिफाइन होती थी। यहाँ पे आप समझ रहे हो कि इसका हमने ये कर दिया, लेकिन अभी भी पकड़ना मुश्किल है इसको। क्यों? ये चीज 30 मिनट बाद प्रिंट होगी। हाँ एग्जैक्टली।
30 मिनट बाद प्रिंट होगी। बराबर। तो हम अगले वीडियो में इसका प्रॉब्लम का रेजोल्यूशन देंगे आपको कि भैया कैसे इसको टाइम इंडिपेंडेंट बनाएंगे हम ये जो फ्लक्चुएट फड़फड़ाता रहता है, बिल्कुल बिल्कुल उसको कैसे सॉल्व करना है? बिल्कुल इसको सॉल्व करेंगे तो आप ट्रेंड को बेटर पहचान पाओगे और बेटर कर पाओगे। देखो इससे पहले तैयारी कर लो आप लोग, सब लोग जो भी देख रहे हैं, फायर्स हो या धन हो उसमें अकाउंट जरूर कर लेना, क्योंकि ये दो ब्रोकर्स हैं जो रैंकों को बहुत अच्छा प्रेजेंट करते हैं और आपको ये फ्रीडम देते हैं कि आप रैंकों पे अच्छे से ट्रेड कर पाओ। आप ऑफकोर्स दूसरे ब्रोकर्स पे जाओगे लेकिन वो सर्विस रैंकों को अच्छे से वैल्यू वही देगा जिसके पीछे रैंकों के ट्रेडर्स लगे होंगे, जिनके पीछे रैंकों के ट्रेडर्स। राइट। सो थैंक यू सो मच। परफेक्ट सर, थैंक यू सो मच फॉर दिस। एंड आप सबको कैसा लगा पूरा का पूरा ये वीडियो? लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो। आपके भी, आई एम रियली श्योर, बहुत सारे सवाल होंगे, वो भी हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। हम उनको अगले आने वाले वीडियोस के अंदर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। एंड अगर ये चीज़ सर हमें सिखा रहे हैं फ्री के अंदर, सारा का सारा डिटेल सर एक्सप्लेन कर रहे हैं, बट इन्हीं की डिटेल स्ट्रैटेजी स्टेप बाय स्टेप एग्जीक्यूशन के साथ और सर की मेंटरशिप के साथ, जहां पर सर अपने सारे स्टूडेंट्स के क्वेश्चंस का आंसर भी करते हैं, उन सब के अंदर आपको इंटरेस्ट है और ये सारी चीजें आपको इंप्रेस कर रही है, उसको और डिटेल में सीखना है, डेफिनेटली यू मस्ट चेक आउट द डिटेल्ड कोर्स ऑफ सर ऑन अपसर्च प्लेटफॉर्म। लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। और हम मिलते हैं आपसे ऐसे ही अगले इन्फॉर्मेटिव कंटेंट के साथ। टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ट्रेडिंग विद। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सो मच।